श्री रामचरितमानस बालकांड श्लोक 80। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। रामा जो तुम मिलतहु प्रथम मुनीसा रामा। रामा सुनतहु सिख तुम्हारी धरि सीसा रामा। रामा अब मैं जन्म संबोहित हारा रामा। रामा को गुण दूषण करे विचारा रामा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। रामा जो तुम रे हठ हृदय विशेषी रामा। रामा रही न जाए बिन किए वरेशी रामा। रामा तो कौतुक अन आलस नाही रामा। रामा बर कन्या अनेक जग माही रामा। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वाले को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। राम जन्म कोटि लगी रगर हमारी रामा। रामा बरऊ शंभु नैत रहु कुवारी रामा। रामा तजऊ न नारद कर उपदेशु रामा। रामा आप कहे सत पार महेशु रामा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। रामा मैं पापरऊ कहे जगदम्बा रामा। रामा तुम ग्रह गवनहु भयउ विलंबा रामा। रामा देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी रामा। रामा जय जय जगदम्बिके भवानी रामा। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात। नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनिन हिमवंत पठाए करि विनती गिर जहि ग्रह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहिराई कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत स्नेहा हर्ष सप्तऋषि गवने ही गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना लगे करण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयो तेहि काला भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपति जीते भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जिति न जाए हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब विरंच संजाई पुकारे देख विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था।
देवता उसके पास बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाय विधि धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र शंभूत सुत ए जीत ही रन सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करो उपाय होय ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी तच मखल देहा जन्मे जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तही तप कीन शंभुपति लागे शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि आए असमंजस भारी तदपि बात एक सुनऊ हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पटवो काम जाय शिव पाही करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाए शिवई सिर नाई कवाऊब विवाहु बवाई। तब तुम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा लेंगे। ए विधि भले देव हित होई मत अति नीक कहे सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु प्रगटऊ विषम बान जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपति सब सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि बेसी कहो असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। राम तदपि करब में काज तुम्हारा रामा। रमा श्रुति कह परम धर्म उपकारा रामा। रामा पर हित लागित जय जो देही रामा। रामा संतत संत प्रशंसहिते ही रामा। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कई चलो सभई सिर नाई सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार अस हृदय विचारा शिव विरोध ध्रुव मारन हमारा। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीन सकल संसारा। को पो जवई बारिचर केतु छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचर जप जोग विरागा। सब है विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचार्य नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भागऊ विवेक सहाय सहित सो सुबट संजुग महिमुरे। सद ग्रंथ पर्वत कंदरिन महु जाइते ही अवसर दुरे। हो निहारे का करतार को रखवार जग। कर भरु परा दुई मात के ही रतिनाथ जेही। कहू को पी कर धनुसरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब
सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? ते सजीव जग अचर जर चर नार पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जात तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार न वही तरुसाखा, नदी उमग अम्बुद कहु धाई, संगम करही तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जस असी दशा जड़न के बरनी को कई सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ चल चल धारी, भय काम बस समय बिसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसिदिन नहीं अवलोकई कोका, देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। दैत्य देव मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहो बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जो जोगी से तापस पावर, इनकी को कहे देख ही चराचर नारी में जे, ब्रह्म में देखत रहे। अबला विलोक ही पुरुष में, जगु पुरुष सब अबला मायम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न कहु धीर सबके मन मन से हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयो, जो लगी काम शंभु पही गयो। त्रिभई विलोक संसक्यउ मारो, भयो यथा स्थिति सब संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देख मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य स्वरूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण ठाने मन रचसि उपाय। प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजीव राजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया।
फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन वापिका तड़ागा परम सुबह सब दिशा विभागा। जय तय जन उमगत अनुरागा देख मोयो मनु मन से जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव में हूँ मन बन सुभग तनय परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। विकसे सरिन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अपचरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भोरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोट विधि हारे हुसैन समेत। चली न चल समाधि शिव को पौ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। रामा देख रसाल विटप बरसा खा रामा। रामा तेहि पर चढ़ऊ मदन मन माखा रामा। रामा सुमन चाप निज सरसंधाने रामा। रामा अति रिसता की श्रवण लगी ताने रामा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताकतवर करके उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विसिक उर लागे चूटी समाधि शंभु तब जागे। भयो ईस मन शोभ विशेषी नयन उघारी सकल दिसी देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन विलोका भयो कोप कंपौ त्रिलोका। तब सिर नीति सर नैन उघारा चितवत काम भयो जरि झारा। हाहाकार भयो जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझ काम सुख सोचे भोगी भय अकंटक साधक जोगी। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव के देव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदत बदत बहु भांति करुणा करत शंकर पहि गई। अति प्रेम कर विनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा देखते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर होई नाम अनग। बिन बपु व्यापही सभई पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब द जब द जदुवंश कृष्ण अवतारा होए हरण महा मही भारा। कृष्ण तन्य होई पति तोरा वचन अन्यथा होए न मोरा।
जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवन सुन शंकर वाणी, कथा अपर अब कहो बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले, कृपा सिंधु वृष केतु, कहो अमर आय के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, चदपि भगत बस विनवयो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए, आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाओ। निज नयनन देखा चही, नाथ तुम्हार विवाहो। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी कानों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। जय उत्सव देखई बरि लोचन, सोई कछु करऊ मदन मदमोचन। काम जार रति कहु बरु, दीना कृपा सिंधु यह अति बल कीना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सार सती करी पुनि करे उपसाओ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाव। पार्वती तप की न पारा, करो तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब आप उन्हें अंगीकार कीजिए। रामा सुनि विधि विनय, समझ प्रभु बानी रामा। रामा ऐसे ही हो, कहाँ सुख मानी रामा। रामा जब देवन दुदुम्बि बजाई रामा। रामा बरस सुमन, जय जय सुर साई रामा। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। रामा अवसर जान सप्त ऋषि आए रामा। रामा तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए नाना। रामा प्रथम गए जह रही भवानी रामा। रामा बोले मधुर वचन सल सानी रामा। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन जारो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास पारायण तीसरा विश्राम। हरिओम तत्सत। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवनिहा मंगलहारी, धरहु सुदशरथि अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।